गाइस वेलकम। आज हम देखने वाले कि जो आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, है ना, कैरेक्टर्स हो गए, ये सारे मेमोरी में स्टोर कैसे करे जाते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले नंबर की चीज़ हम ये समझ लेते हैं कि रेंज और वैल्यूज़ कैसे होती है। हम सबको पता है कि जब हम इंटीजर की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मल इंटीजर की सी प्लस प्लस में, तो इसका साइज 4 बाइट्स का होता है। ठीक है, अब ये भी हमें पता है 4 बाइट्स मतलब 32 बिट्स। ठीक है, 32 बिट्स। अब इतना बेसिक आइडिया हमको पता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ी क्लियर कर दूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास सिर्फ 2 बिट्स है, ठीक है, इससे आप कितनी वैल्यूज जनरेट कर सकते हो। देखो, अगर 2 बिट्स है तो 0 0 एक पॉसिबिलिटी है ना, 0 1 एक पॉसिबिलिटी है, 1 0 पॉसिबिलिटी है, और 1 1 एक पॉसिबिलिटी है। इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबल वैल्यूज़ है नहीं। बेसिकली मैंने 4 वैल्यूज़ जनरेट करवा ली अपनी। ठीक है, सेम चीज़ अगर 3 बिट्स होती मेरे पास, तो 1 2 3, अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से आता है तो इसकी कुल मिलाकर 8 वैल्यूज़ कुछ आएंगी। ठीक है, 8 वैल्यू जनरेट करवा लेगा। सिमिलरली अगर सिर्फ 4 बिट्स होती तो यहाँ पर कितनी वैल्यू जनरेट हो जाती 2 की पावर 4 मतलब 16 वैल्यूज, राइट। ओके, इतनी चीज़ क्लियर है। तो मैं बड़ी आसानी से एक चीज़ भी बोल सकता हूँ ना कि अगर इंटीजर है उसको 4 बाइट्स की स्पेस मिलती है। 4 बाइट्स का मतलब होता है 32 बिट्स। मतलब कितनी वैल्यूज़ मैं टोटल जनरेट कर सकता हूँ इंटीजर के केस में। टोटल वैल्यूज़ कितनी जनरेट कर सकता हूँ, 2 raised to the power 32। वैल्यूज़ टोटल में। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको एक और चीज़ की क्लैरिटी कि जो इंटीजर होता है वो सिर्फ इंटीजर नहीं होता, वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये आप सबने पढ़ रखा है। ये बेसिक क्लियर कर ले पहले हम, फिर उसके बारे में कैसे स्टोर होता है मेमोरी में वो देखेंगे। एक साइंड होता है और दूसरा अनसाइंड होता है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, साइन जो है उसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों होते हैं। अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं। अच्छा, अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए आप। जब साइन की बात कर रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, इसका मतलब जो टोटल वैल्यूज है 2 raised to the power 32, इसमें से डिवाइड होगा, है ना। ये डिवाइड होंगे ना, क्योंकि पॉजिटिव को आधी वैल्यूज देनी पड़ेंगी, नेगेटिव को आधी वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव की बात करें, आधी वैल्यूज मुझे डिवाइड करनी है, 2 raised to the power 32/2। बेसिकली 2 raised to the power 31 वैल्यूज मेरे पास बच जाएंगी। सिमिलरली जब नेगेटिव के लिए आधी वैल्यूज है ना, 2 raised to the power 32/2, तो कितने बच जाएंगे, 2 raised to the power 31, है ना। एक सिंपल एग्जांपल है, जब मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 4 बिस्किट्स है। ठीक है, एक क्लास है जिसमें 2 बॉयज़ है और 2 गर्ल्स है। ठीक है, 4 बिस्किट्स, थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से समझाते हैं। अगर मेरे पास 4 बिस्किट्स है और मेरे क्लास में 2 बॉयज़ है और 2 गर्ल्स है, बड़ी आसान सी चीज़ है ना। हम डिवाइड करेंगे इसको, 4 बिस्कुट को 2 हिस्सों में बांटेंगे, तो 2 लड़कों को जाएंगी और 2 लड़कियों को जाएंगी। सिंपल है, वही चीज़ हमने यहाँ भी कर रखी है ना। ओके, ये बात समझ आ गई। अब अनसाइंड की बात करते हैं। अनसाइंड में कोई डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। मतलब 2 raised to the power 32 सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही होंगी। मैंने कहा ओके जी। मतलब क्या मैं इसमें रेंज लिख सकता हूँ क्या। रेंज लिखना तो आता है, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 2 raised to the power 32 -1। -1 क्यों, क्योंकि देखो 1 से स्टार्टिंग नहीं हो रही है, 0 से स्टार्टिंग हो रही है, तो एक नंबर तो खा गया ना वो आपका, इसलिए -1। ठीक है, अब ये जो भी होता है कैलकुलेटर में आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली साइंड वाले केस में आपका रेंज का फॉर्मूला या फिर रेंज की कितनी रेंज होगी ये बताने के लिए सिंपल है। देखो, नेगेटिव में इतना जाएगा, पॉजिटिव में इतना जाएगा, तो नेगेटिव मुझे पता है ना, -2 raised to the power 31, राइट। नेगेटिव टू 2 raised to the power 31 -1। अब इसमें भी माइनस क्यों, क्योंकि 0 पॉजिटिव में काउंट किया गया है और नेगेटिव का तो कोई सीन नहीं है। नेगेटिव -2 raised to the power 31, 2 -1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। आई होप इतनी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है,
मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो कैसे सेव करे जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स की पहले बात करते हैं। सी प्लस प्लस में जब भी मैं इंट ए इक्वल्स टू 5 लिखता हूँ, ठीक है, हम इसको विजुअली या फिर डायग्रामेटिकली ऐसे समझते हैं कि यार ए नाम की जगह बनी होगी, उसमें 5 स्टोर हुआ होगा और इसका कुछ एड्रेस होगा 104। देखिए 104 सिर्फ विजुअली आपको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, वैसे एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है वो बहुत बड़ा होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करने यहाँ पर नहीं है। बट ये सिर्फ एक विजुअली आपको दिखाने के लिए ये चीज़ है, ठीक है। बट एक्चुअल में होता कैसे होगा, एक चीज़ मुझे क्लियर है कि मेरे पास इंटीजर है ना, कंपाइलर ने ये पता किया कि ये कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर है, मतलब 4 बाइट्स मिले, मतलब 32 बिट्स मिले, मतलब कुछ ऐसे हो रहा होगा, मान के चलते कि अ, 8 बिट्स एक पेयर में मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, 8 ये और ये 8 ऐसे। तो देखो, क्योंकि 5 है, 5 का बाइनरी कैसे लिखा जाता है हमें जितना पता है 101, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये स्टार्टिंग की बिट सारी जीरो होंगी, सेम यहाँ पर भी 0 0 0 0, और लास्ट वाला जो है इसमें क्या हो रहा होगा, देखो 0 1 0 1। तो कुछ इस प्रकार से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मेमोरी में ये वाली जो वैल्यू है वो चीज़ प्रकार से स्टोर हो रही होगी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करवाना चाहता हूँ कि इसमें एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी होती है जिसको एमएसबी बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ मोस्ट, ये क्या होती है, जो आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है ना, जो आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, लेफ्ट मोस्ट मतलब ये वाली, ये बताती है। अब ये चीज़ अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बाद में समझ में आएगा। एक चीज़ आप अभी ध्यान रख लो कि जब भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो होती है मतलब नंबर जो है पॉजिटिव होने वाला है, नंबर जो है वो पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि चलो बाइनरी के लिए मैं 5 लिख सकता हूँ, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 5 का 101 होता है, 6 का होता है, 1 का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है ना, बहुत सारी वैल्यूज का होता है। बट अगर नंबर मतलब इंट ए अगर -5 अगर कोई लिख दे तो उसको कैसे स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें इंट ए, तो इंट ए इज इक्वल्स टू -5, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो पता ही नहीं है ना, तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या चीज़ है वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पर हमने लिख दिया नेगेटिव इंटीजर्स। चलो इमेजिन कर लेते हैं इंट ए इक्वल्स टू -5 लिख दिया। अब क्या हो रहा होगा, देखो ऐसे केसेस में ये स्टोर कैसे होगा और कंपाइलर ये कैसे डिसाइड करता है कि इसको स्टोर कैसे करना है, ये समझते हैं। मुझे सिंपली पता है जब भी पॉजिटिव नंबर होता था तो हम उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेते थे और इस 32 बिट्स में उसको अरेंज कर देते थे। और एक और चीज़ कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जब भी जीरो है मतलब नंबर पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में क्या करता है कंपाइलर, कंपाइलर बोलता है कि आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है, आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो और फिर जाके स्टोर कर दो, ठीक है। मैंने कहा अगर रूल्स ऐसे ही लिखे गए हैं तो हम ऐसे ही समझते हैं। तो क्या होता है ना कि सबसे पहले टूस कॉम्प्लीमेंट जाने के लिए आपको वंस कॉम्प्लीमेंट जाना जाता है। तो हम 5 जो है, 5 का हमको बाइनरी पता है, 5 का बाइनरी बहुत बड़ा सा ऐसे होता है, 8 8 बिट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। 0 0 0 लास्ट वाला जो ऐसे होता है ये 1 0 1 ऐसे करके स्टोर होता है। मैं कहता हूँ इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लो, हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया। वंस कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या होता है कि इन्वर्स कर दो सारी बिट्स को, है ना, इन्वर्स कर दो सारी बिट्स को। मतलब अब क्या सीन हो रहा होगा, ये जो हमने ऐसे बनाया था 1 1 1 1 1 1 1 1, सेम यहाँ पर फॉलो होगा, यहाँ पर भी फॉलो होगा, यहाँ पर भी 1 1 1 1। और ध्यान से देखना लास्ट की 4 बिट्स ये है 0 1 0 1, मतलब क्या हो जाएगा 1 0 1 0, ठीक है, बात क्लियर है। ये तो सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐड करना होता है 1 को, ऐड 1, ठीक है, सिंपल। मतलब इस भरी पूरी बिट्स में जिसमें 1 1 1 पूरी तरह से भरा हुआ है, इधर भी सेम इधर भी सेम, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 1 1 1 1 1 0 1 0 में आपने सिंपली ऐड किया 1, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, सेम आएगा। लास्ट के बिट्स में लिख देता हूँ 1 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है, क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्लियर है क्या। और यही जो है फिर ये जो भी आउटपुट आएगा, है ना,
ये जो भी इधर आउटपुट आया होगा इधर इसका, इसको आप स्टोर करते हो मेमोरी में, ठीक है, स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है। अब एक चीज़ आपको पता है, हमने आपको सिखाया था, देखो ये सेम एज इट इज़ है, मतलब यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 ये आपको बताया था, ठीक है। अब इस वाले केस में, ठीक है, इस वाले केस में मेरे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है। इसका मतलब कि जो नंबर आप स्टोर कर रहे हो वो नेगेटिव है, मतलब कंपाइलर जो है वो ऐसे डिसाइड करता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सिर्फ चेक करता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैसी है। इस वाले केस में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी 0, मतलब उसको पता चल गया कि नंबर पॉजिटिव है। इस वाले केस में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी 1, तो उसको पता चल गया कि भाई नंबर जो है वो नेगेटिव है, राइट। एक और चीज़, इस चीज़ का अगर आप प्रूफ मांगोगे तो हम प्रूफ भी बता देते हैं, ठीक है। प्रूफ ऐसा है कि भाई देखो, जब भी आप इंट ए इक्वल्स टू 5 लिख लिया, है ना, इंट बी इक्वल्स टू -5 लिख दिया, है ना, और आपने कह दिया कि सी आउट ए, ये कौन सा शेप हो गया, ए प्लस बी, तो बड़ी आसान सी चीज़ है, मुझे पता है कि मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट आएगा 5 प्लस -5, ये आपका 0 आउटपुट देगा। लेकिन कैसे, तो आप खुद से वेरीफाई कर लो, देखो जब +5 है तो वो ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, और अगर आप इसमें ऐड कर लो ये वाली चीज़, जो ये वाला रिजल्ट आएगा, तो ये अपने आप ही 0 देगा, है ना, ये अपने आप ही 0 होगा। अभी क्योंकि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, वो मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगा, बट आप इमेजिन कर लो ना, देखो +1 होगा, फिर वो उधर ऐड होगा, ऐसे करते करते सारी वैल्यूज जो है वो 0 पे एंड अप हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है, मतलब इंटीजर में साइन अनसाइन वाली चीज़ क्लियर है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर करते हैं ये वाली चीज़ भी क्लियर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और डेटा टाइप की, जो होता है अपना कैरेक्टर, ठीक है, जो होता है अपना कैरेक्टर। कैरेक्टर को कितनी स्पेस मिलती है, सिर्फ 1 बाइट की स्पेस मिलती है। 1 बाइट की स्पेस का मतलब कितना होता है, इसको 8 बिट्स मिलते हैं, ठीक है, इसको 8 बिट्स मिलते हैं, ठीक है, कूल। अब आप बोलोगे कि यार इसमें भी डिवाइड होता है क्या, यस सॉरी, इसमें भी डिवाइड होता है, मतलब अगेन टोटल वैल्यूज कितनी होती है, टोटल वैल्यूज हो जाएगी 2⁸8, लेकिन क्योंकि साइंड अनसाइंड में डिवाइडेड है, साइंड अनसाइंड में डिवाइडेड है, तो हमने क्या बोल दिया, हमने ये चीज़ बोल दी कि डिवाइड हो जाएगा, 2�7 हो जाएगा एक तरफ, और दूसरी तरफ भी 2�7। इसकी रेंज आप लिख सकते हो, रेंज कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, -2�7 टू 2�7 - 1, ठीक है। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है 2�7 का, है ना। 2⁸8 कितना होता है, 2⁸8 होता है 256, है ना, आधा आधा कर लेंगे तो -128 टू 127, है ना, ये आपकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। ओके, इतनी चीज़ तो क्लियर है, लेकिन स्टोर कैसे होता है, ठीक है, लेकिन स्टोर कैसे होता है ये देखते हैं। ओके कूल, जब भी मैं लिखता हूँ अपने कंपाइलर पे कि कैर ch इक्वल्स टू ए, अब कंपाइलर कैसे समझे कि यहाँ पर जो है वो ए है और इसको मुझे कैसे स्टोर करना है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है आपका एस्काई टेबल, ठीक है, एस्काई टेबल, ठीक है। इंटरप्रिटेशन होता है यहाँ पर, इंटरप्रिटेशन, है ना, इंटरप्रेट करता है कंपाइलर, वो जाता है और चेक करता है कि ए जो कैरेक्टर है उसकी बाइनरी वैल्यू या फिर उसका एस्काई टेबल में इंटरप्रिटेशन क्या है। स्मॉल ए है, इसका 97 होता है, ठीक है, स्मॉल है इसका 97 होता है। अब 97 को आप क्या करोगे, मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर दूंगा, बाइनरी में जो भी होता है, इस जो भी होता होगा उस प्रकार से ये स्टोर करा जाता है, ठीक है, सिंपल है यहाँ पर भी, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको देखना है कि एस्काई टेबल कैसे होता है तो वो हम दिखाते हैं, रुको। ठीक है, तो ये जो है ये आपका एस्काई टेबल होता है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि कैसे होता है, जैसे अगर फिर से एक और एग्जांपल लूँ, कैर ch इक्वल्स टू कैपिटल ए, तो क्या होता है, अब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है, इंटरप्रिटेशन होगा, यहाँ पर एस्काई टेबल में जाएंगे और देखेंगे कैपिटल ए जो है वो कहाँ पर है। जब कैपिटल ए को देखा गया
तो मुझे पता चला कि इसका जो डेसिमल वाला नंबर है वो 65 है, और 65 का बाइनरी कोड देखो यहाँ पर दे रखा है आपको, 65 का बाइनरी कोड। तो क्या होता है इंटरप्रिटेशन, उसको पता चला कि कैपिटल ए है मतलब डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर 65 की बात हो रही है, 65 की बात हो रही है। 65 का जो भी बाइनरी होता है इसको बाइनरी में कन्वर्ट होता है, ये बाइनरी में हो गया कन्वर्ट, ठीक है। और ये जो होता है फिर आपका जैसे इंटीजर आप स्टोर करते थे बाइनरी में वैसे करके ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिंपल चीज़ है, हमने सारी चीज़ें देख ली कि कैसे स्टोरेज होता है इंटीजर का, साइंड अनसाइंड का और कैरेक्टर का, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो एक बार जो है हम रिवाइज करवा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंपल है यार, इंटीजर होता है 4 बाइट्स की स्पेस मिलती है, 32 बिट्स हो गए। टोटल वैल्यूज कैसे पता चली 2:32 से, ये सिंपल एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। 2:32 वैल्यूज होती है। अब इंटीजर के भी दो प्रकार, साइंड हो गया, अनसाइंड हो गया। साइंड में क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इसलिए हाफ हाफ में डिवाइड होता है। अनसाइंड में डिवाइड नहीं होता, क्यों, क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव ही होने वाली है, और उसी के हिसाब से हमने रेंज भी हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो कैसे स्टोर करा जाता है, जैसे इंट A5 लिखा तो इसका जो भी बाइनरी होगा वो हम निकालते हैं और उसको 32 बिट्स में सेट करते हैं, और उसी हिसाब से जो है वो स्टोर किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान देने के लिए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है ये नंबर कैसे पता करेंगे, कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी 0 होनी चाहिए तो वो नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर की बात कर लेते, जब मैंने इंट A-5 लिखा तो क्या करना होता है, वो रिकग्नाइज करता है कि ये नेगेटिव साइन है, इसको स्टोर कैसे करेंगे, तो टूस कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो +5, ठीक है, साइन को निगलेक्ट करो, +5 का मैंने 1 कॉम्प्लीमेंट लिया। 1 कॉम्प्लीमेंट करना मतलब इनवर्स किया बिट्स को, सारी बिट्स को इनवर्स कर दिया। फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाला मतलब +1 किया, सारी जो है बिट्स को उसमें +1 ऐड कर दिया, सारी बिट्स नहीं एक्चुअली +1 ही किया, तो उसका आउटपुट कुछ ऐसे आया। अब आप एक चीज नोटिस करना कि इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहां पर मेरे को 1 मिल रहा है। 1 मिल रहा है मतलब कि क्या है, कि नेगेटिव नंबर है ना, और इसी प्रकार से जो है वो मेमोरी में स्टोर होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है मतलब नंबर नेगेटिव है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और डेटा टाइप के बारे में बात करी हमने, जो था कैरेक्टर। इसको 1 बाइट की स्पेस मिलती है मतलब 8 बिट। फिर से आप वैल्यूज निकाल सकते हो सिंपल, 2⁸8 वैल्यूज मतलब 256 वैल्यूज, लेकिन क्योंकि हाफ हाफ तरीके में डिवाइड हो जाती है, 2⁻7 इधर चली गई, 2⁻7 इधर चली गई, मतलब -2⁻7 टू 2⁻7-1, इतनी जो है ये इसकी रेंज हो गई, ठीक है। अब देखो सिंपल है, जब कैरेक्टर CH=A लिखा जाता है तो क्या होता है, एस्काई टेबल इंटरप्रेट करता है। वो क्या करता है कि वो कैरेक्टर A ढूंढता है। अब देखो यहाँ पर A, इसका इंटरप्रिटेशन या फिर इसका डेसिमल में क्या है, 97 है। तो क्या करेंगे, 97 का जो भी बाइनरी फॉर्मेट होगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है 11000001, तो ये इस प्रकार से उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर मेमोरी में स्टोर करता है, सिंपल है ना। कैरेक्टर, जैसे एक और एग्जांपल हमने लिया था, कैरेक्टर CH=, कैपिटल ए का होता है 65, ठीक है। आप एक बार ये एस्काई टेबल चेक कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।